बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के राज्य पर अरस्तू के विचार का अध्ययन करेंगे। राज्य की क्या परिभाषा है अरस्तू के अनुसार? राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ, परंतु वे अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं, यह सही मानवीय स्वतंत्रता का साधन है। अरस्तू कहता है कि राज्य समुदायों का समुदाय है, यह जीवन की पराकाष्ठा है, फिर भी ये तथा अन्य समुदाय व संस्थाएं जीवन की गौण उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों को पॉलिटिक्स की पुस्तक 1 में वर्णित किया गया है। अरस्तू के अनुसार राज्य के क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं? पहला, अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। आत्मनिर्भरता का व्यापक अर्थ है व्यक्ति न केवल भौतिक उपकरणों की दृष्टि से ही आत्मनिर्भर हो, अपितु नैतिक प्रोत्साहनों एवं प्रेरणाओं की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने। दूसरा, उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण। उत्तम जीवन की व्याख्या करते हुए पार्कर ने लिखा है कि यह एक ऐसा जीवन है जो उत्तम कार्यों, उत्तम आचरणों से ओतप्रोत है। नैतिक और बौद्धिक सद्गुण ही उत्तम जीवन के मुख्य तत्व हैं और इन दोनों की प्राप्ति के लिए बाहरी साधन अपरिहार्य हो जाते हैं। अरस्तू के शब्दों में हमें ये मानना होगा कि हर व्यक्ति में आनंद की मात्रा उसके द्वारा किए गए उत्तम और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों तथा उत्तमता के गुणों के अनुसार प्राप्त होते हैं। यानी मनुष्य का उद्देश्य एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना है और ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए स्थित है और इस प्रकार स्वयं एक नैतिक संस्था है और सद्गुणों जीवन का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तीसरा हमारा क्या है कि अरस्तू की नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना माना है। शिक्षा संबंधी कार्य के साथ ही अरस्तू ने राज्य का यह भी कार्य माना है कि वह नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करें। चूँकि अरस्तू के अनुसार राज्य का उद्देश्य शेष जीवन का निर्माण है और यह अवकाश से ही संभव है। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ, परंतु वे अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अब इनके जो अरस्तू के राज्य पे विचार हैं, पहला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति। यानी अरस्तू की क्या मानना है कि मानव एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य का उद्भव उसकी स्वाभाविक सहज प्रवृत्तियों से होता है। वह अपनी अधिक आर्थिक और जाति प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना चाहता है। राज्य परिवारों की बढ़ते हुए दायरों की पराकाष्ठा है। राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं स्वावलंबी जीवन अर्थात सुखी और सम्मानित जीवन की प्राप्ति है। राज्य कोई आकस्मिक समुदाय नहीं, ये एक ऐसा संगठन है जो आत्मनिर्भर जीवन को संभव बनाता है। दूसरा है हमारा राज्य प्राकृतिक संस्था है। यानी राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य इस रूप में प्राकृतिक है कि वह मानव के कल्याण के लिए आवश्यक है। जिस तरह मानव स्वयं प्रकृति की उत्पत्ति है, उसी प्रकार राज्य की प्रकृति की उत्पत्ति है। क्योंकि राज्य भी प्राकृतिक है, उसके बिना और उसके बाहर मानव अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अरस्तू लिखता है कि जब मानव को पृथक किया जाता है तो वह स्वावलंबी नहीं रहता, वह पूर्ण रूप के संबंध में एक भाग है जो समाज में रहने योग्य नहीं था, जिसे समाज की आवश्यकता नहीं। क्योंकि वह स्वयं में स्वावलंबी है, वह या तो पशु है या देवता, वह राज्य का भाग नहीं। तीसरा, राज्य एक समुदाय है। राज्य को उसने क्या माना है? एक समुदाय के रूप में माना है। चौथा, राज्य समुदायों का समुदाय है। वो क्या कहता है कि राज्य एक समुदाय ही नहीं बल्कि वह समुदायों का समुदाय है। इसमें सभी समुदाय शामिल हैं। वह सर्वोच्च समुदाय है। यह मानव के लिए स्वयं में साध्य है, यह पूर्ण है, जबकि मानव और अन्य समुदाय उसके भाग हैं। अरस्तू के शब्दों में यद्यपि परिवार समय में राज्य से पूर्व है, परंतु प्रकृति में राज्य परिवार से पूर्व है। पांचवा पॉइंट है राज्य एक क्रमिक विकास है। यानी राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है अरस्तू। राज्य के
वह कहता है कि इसका क्रमिक विकास होता है। छठा पॉइंट है, राज्य व्यक्ति का भाग्य है, उसका लक्ष्य है। सातवां, राज्य का प्रयोजन श्रेष्ठता प्राप्त करना है। नेक्स्ट है, राज्य एक आध्यात्मिक समुदाय है। राज्य अवयव की भांति है, अवयव नहीं। संविधान राज्य की पहचान है, राज्य और शासन में भेद है। इस तरह अरस्तु ने राज्य के अपने संबंधी विचार प्रकट किए हैं।